नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय सीताराम। मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों, हनुमान चालीसा, जी हाँ, हनुमान चालीसा किसने लिखी है तो सबको पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। लेकिन कब लिखी, क्या स्थिति में लिखी, क्या हालात में लिखी और कहाँ लिखी, ये किसी को नहीं पता। तो बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है ये। मैं आपको लेकर आया हूँ कि हनुमान चालीसा किन हालातों में और कब लिखी गई। जी हाँ, ये राइटर है, ब्रिटिश राइटर वॉरियर एस्टे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरे है फिलिप लुटकिन डॉप, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में राइटर है। उनकी किताब हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, इस किताब में इसका जिक्र मिलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर है वो। उनको हिंदुस्तान ने वाल्मीकि अवार्ड भी दिया है, उससे भी नवाजा गया है। तो बहुत बड़े राइटर है कि स्टोरी में से आपको ये स्टोरी लेके आया हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, वाराणसी के घाट पे संत तुलसीदास जी बैठे हुए थे। तो एक नवविवाहिता का हस्बैंड, अभी अभी शादी हुई थी जस्ट, और उसका पति देव ऑफ हो जाता है, स्वर्ग सीधा जाता है। तो उसकी जो बॉडी है वो सब राम नाम सत्य करके उधर से लोग लेके जा रहे थे। तो जो उसकी बीवी थी, जो मरने वाले की जो बीवी थी, वो संत तुलसीदास जी को पहचानती थी पहले से ही। उसको पता था ये कि बहुत ही बड़े ज्ञानी संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो वो उनको, संत को देख के उनके पैरों में गिर जाती है और रो रो के बुरा हाल करती है, बहुत रोती है। अभी भी मेरी शादी हुई है, मैंने क्या गुनाह किया है, कुछ गलती हुई है, भगवान माफ़ करे, गुरुदेव आप कुछ करो। तो तुलसीदास जी ने उनको धीरज बताया कि रो मत, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बोला भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या था, तुलसीदास जी राम नाम जपने लगे, राम नाम का जप करने लगे। तो दोस्तों, जैसे ही राम नाम का जप करने लगे तो जो मृत शरीर था वो उठ के खड़ा हो जाता है, उसी टाइम खड़ा हो जाता है। तो लोगों में वाहवाही फैल जाती है। बोला तुलसीदास जी ने उसको जिंदा, मरे हुए को जिंदा कर दिया। अभी वो अलग विषय है, वो जिंदा था, मुर्दा था, नहीं मरा था, उसके अंदर सांस बाकी थी नहीं थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन लोगों ने जान लिया कि तुलसीदास जी के राम नाम जपने से ये आदमी जिंदा हो गया। तो चारों तरफ खबर फैल गई कि मरे हुए को जिंदा कर दिया तुलसीदास जी। उस समय अकबर का राज चल रहा था। जी हाँ, तो ये अकबर के कानों में भी चली। उसकी राजधानी उस टाइम फतेहपुर सीकरी में थी, दिल्ली में नहीं था। ये अभी आपको जानकर हैरानी होगी, फतेहपुर सीकरी में उसका किला था। तो उसके कानों में जब बात पहुंचती है तो वो अपने मंत्रियों को भेजता है, बोला उनको लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कौन सा संत है जो मरे हुए, क्या विद्या हम भी उनसे सीखेंगे। तो दो मंत्रियों को भेजा गया, तुलसीदास जी के पास गए। वो तो मंत्री थे, उनको तमीज तो थी नहीं, सीना ताने हुए, ओए अकबर ने आपको बुलाया, महाराजा जहाँपनाह ने आपको बुलाया। बोला मेरा क्या काम है उसके पास, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ। हाँ, कभी वो साइड आया तो मैं ज़रूर आपके जहाँपनाह से मैं मिल लूँगा। उन्होंने सब मना बोल दिया। फिर क्या था, मंत्री गए और अकबर को जब ये समाचार हुआ तो अकबर तो शहंशाह था, बादशाह था, उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने फिर सैनिकों को ऑर्डर दिया कि उसको बंदी बना के लेकर आओ। फिर क्या हुआ, जैसे ही ऑर्डर हुआ घोड़े पे मंत्री चले जाते हैं और वाराणसी से, जो उस समय का काशी था, वहाँ से तुलसीदास जी को बंदी बनाकर लेके आते और अकबर के सामने खड़ा कर रहे थे।
जब अकबर के सामने खड़ा करता है, अकबर पूछता है कि मैंने सुना है कि तू मरे हुए को जिंदा करता है, तूने जिंदा किया। बोला वो तो ऊपर वाले की लीला, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। भगवान का नाम जपा, जिंदा हो गया और उसकी लीला है। तो बोला अच्छा, उतना उसमें ताकत है? बोला राम नाम में तो बहुत ताकत है। तो बोला हमें भी ये करके दिखाओ। बोले ये कोई कला थोड़ी है, भगवान का नाम लो, दिल से नाम लो, भगवान सब सुनता है। अकबर को बहुत गुस्सा आ जाता है। बोला इसको काल कोठरी में डाल लो, और ऐसी काल कोठरी में डालो जो सबसे खतरनाक कैदियों को डाला जाता है, उस काल कोठरी में तुलसीदास जी को डाला। बोला तेरा राम नाम कैसा क्या करता है, मैं भी देखता हूँ। तो तुलसीदास जी को काल कोठरी में डाल देते। वो तो अभी संत थे, वो तो खुश हो गए, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। संत को कभी जेल में रखो, जंगल में रखो, महल में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढा। जब शांति में बैठे थे तो उन्होंने आपदा को भी एक अवसर बना लिया, और वही एक संत की पहचान होती है। तो उन्होंने पेन उठाई और एक श्लोक लिख दिया उस टाइम, श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरने रघुवर बल विमल जसु, जो दायक फल चारी। पहले दिन ये श्लोक लिखा और हर दिन एक चौपाई लिखते गए। तो दोस्तों जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पूरे 40 दिन हो गए, 40 दिन तक उन्होंने एक एक चौपाई रोज लिखी और लिखते गए। जब 40 दिन पूरे हो गए तो फतेहपुर सीकरी पे एकाएक बंदरों ने अटैक कर दिया। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बंदर आ गए। पूरे फतेहपुर सीकरी में घरों में उजाड़ रहे, बर्तन फेंक रहे, कपड़े फाड़ रहे, किसी को पटक रहे, झाड़ पटक रहे, मतलब हाहाकार मचा दिया। यहाँ तक कि अकबर को भी एक बंद कमरे में बंद कर दिया, उतना अटैक कर दिया। अकबर समझ नहीं पाया, बोला ये क्या बात हुई बाबा, इतने बंदर कहाँ से आ गए। तो उसके राज्य में एक हाफिज था जो कुरान का सबसे बड़ा जानकार होता है। जब हाफिज को ये चीज़ मालूम हुई तब राजा को संदेश भेजा कि तेरे से बहुत बड़ा कुछ कुकर्म हुआ है, जिसकी वजह से ये अल्लाह का गुस्सा है, अजाब है, वो है, अल्लाह की नाराजगी है। तो तूने क्या कुकर्म किया है? तो राजा बोला रोज मैं तो सजा देता हूँ, कुछ देता हूँ, किसको क्या याद है। फिर बहुत दिमाग पे जोर डालने के बाद बोला अरे हाँ, 40 दिन पहले एक संत को मैंने काल कोठरी में डाला है, सबसे गहरी काल कोठरी में। बुलाओ उसको। बुलाया गया और अकबर ने उन्हें माफ़ी मांगी। बोला बाबा ये जो भी है आपके बंदरों को वापस ले जाओ और हमें माफ़ करो। तो तुलसीदास जी ने एक ही शर्त रखी कि तुझे ये फतेहपुर सीकरी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ तू नहीं रह सकता। तब फतेहपुर सीकरी छोड़ के वो दिल्ली जाता है। और उसके बाद में वो भी शर्त रखी कि तू सनातनियों पे कोई कुकर्म नहीं करेगा, सनातनियों को सताएगा नहीं। उसके बाद अकबर ने कभी सनातनियों को नहीं सताया, उल्टी मदद की। उसके बाद दूसरे राजा आए, जो भी आए राजा, उन्होंने कुकर्म किया, वो अलग बात है। लेकिन तुलसीदास जी के बाद उसका रवैया बहुत फर्क पड़ गया था और बहुत ही ठंडा मिजाज उसका हो गया था। तो इस प्रकार लिखी गई हमारी हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। 7 बार अगर आपने पढ़ ली तो सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही ताकतवर, सब दुखों से मुक्त करने वाली हनुमान चालीसा जेल में बैठ के लिखी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर आप शेयर करें, सब में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।